मैं आज भी उन दिनों को याद करके बहुत खुश हो जाता हूँ। वो कितने प्यारे दिन थे, जब हम दोनों एक दूसरे के साथ हुआ करते थे। उन दिनों को याद करके ऐसा लगता है कि वो आज भी मेरे साथ है। मैं एक लड़की से प्यार करता था और वह मुझे बहुत प्यार करती थी। तो चलिए पढ़ते हैं मेरी क्यूट एंड सैड लव स्टोरी इन हिंदी। मैं उस समय कॉलेज का फर्स्ट ईयर में था और अंकिता सेकंड ईयर में थी। उसको देखते ही मुझे प्यार हो गया था, क्योंकि वो बहुत ही क्यूट दिखती थी। उसके सुनहरे बालों को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे आसमान से कोई परी आई हो। कॉलेज के शुरुआती दिनों में मैंने अंकिता को पहली बार स्कूटी से कहीं जाते हुए देखा था। मैंने जैसे तैसे करके उसका नाम और घर का पता जान लिया। तब जाकर मुझे मालूम हुआ कि उसका घर भी ज़्यादा दूर नहीं है। मैंने ये बात अपने एक करीबी दोस्त को बताई। फिर हम दोनों हर शाम उसके घर की ओर जाने लगे। पता नहीं मुझे क्या हो गया था कि मैं जब तक उसको देख नहीं लेता तब तक मेरे दिल को चैन नहीं आता था। ऐसे ही रोज़ चक्कर लगाते लगाते करीब 1 महीने गुजर गए, लेकिन अभी तक मैं उसे अपने दिल की बात नहीं बता पाया। वैसे तो मैंने आज तक कभी भी किसी भी लड़की से बात नहीं की थी, इसलिए मुझे काफ़ी डर लग रहा था। एक दिन मैंने थोड़ी सी हिम्मत करके अंकिता की स्कूटी का पीछा किया। उसे जब इस बात का एहसास हो गया तो उसने स्कूटी को तुरंत रोक दिया और मेरे पास आकर कहा, कौन हो तुम और मेरा पीछे क्यों कर रहे हो? मैं काफ़ी डर गया, इसलिए मैंने किसी भी तरह जवाब नहीं दिया। उसके बाद वो चली गई और मैं भी अपने घर आ गया। उसी दिन मैंने अपने दोस्त को बुलाया और सारी बात बता दी। मेरी बात सुनकर वह हंसने लगा और कहने लगा कि अब आगे का सारा काम मुझे करने दे। उसके दूसरे दिन वो एक टी शर्ट ले आया जिसके बैक साइड पर आई लव यू लिखा था। मैंने वो टी शर्ट पहन ली। शाम को वक्त हम दोनों अंकिता की स्कूटी का पीछा करने लगे। हम अंकिता की स्कूटी के आगे जाने लगे ताकि वो किसी तरह से टी शर्ट पर लिखा हुआ आई लव यू पढ़ ले। जैसे उसने टी शर्ट के पीछे लिखा हुआ आई लव यू पढ़ा तो उसने स्कूटी को साइड में लगाया और बोली, अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है तो मेरे पीछे पीछे आओ। मैं तो काफ़ी डर गया कि अब पता नहीं ये कहाँ लेकर जाएगी। हम उसके पीछे पीछे जाने लगे। वह हमें एक सुनसान सड़क पर ले गई जहाँ कोई भी आता जाता नहीं था। उसने स्कूटी को साइड में खड़ा किया और हमसे कहा कि बताओ क्या बात है, तुम रोज़ क्यों मेरा पीछा करते हो? मैं तो चुपचाप खड़ा था। तभी मेरे दोस्त ने कहा कि मैं जा रहा हूँ, तुम दोनों आपस में बात कर लो। मैंने बिना कुछ सोचे समझे अंकिता को आई लव यू बोल दिया और पीछे की तरफ मुड़ गया। तभी अंकिता ने हंसते हुए कहा कि आई लव यू बोलने के लिए ये तरीका कहाँ से सीखा? मुझे लगा कि बात बन गई। मैं तो मन ही मन बहुत खुश हो रहा था और मुझे भी थोड़ी सी हिम्मत आ गई थी और मैं डर ख़त्म हो गया। अंकिता एक के बाद एक सवाल पूछती रही और मैं जवाब देता रहा। पर उसने जैसे ही मालूम हुआ कि मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ता हूँ तो वह हंसने लगी। उसने कहा कि तुम मुझसे 1 साल छोटे हो और फिर भी तुम मुझसे प्यार करते हो। मैंने भी उदास होकर कहा कि आप मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करोगे तब भी कोई बुरा नहीं लगेगा, पर तुम मेरी दोस्त बनकर तो रहो। अंकिता ने हंसते हुए कहा, ठीक है, मुझे 1 दिन का टाइम दो और तुम्हारा नंबर भी दो। मैंने अपना मोबाइल नंबर दे दिया। अगले दिन अंकिता का कॉल आया। लड़की का आवाज़ सुनते ही मैं समझ गया कि ये कॉल अंकिता ने किया है। मैंने उससे कॉल पर बात किया, जो मैं नीचे लिख रहा हूँ, अंकिता हाय, कैसे हो? मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं यार, मैं तो कब से आपके कॉल का इंतज़ार कर रहा था। अंकिता, सबसे पहले तो मुझे आप कहकर मत बुलाओ। मैं क्यों, क्या हुआ? अंकिता, पागल, आई लव यू। मैंने खुशी के मारे फ़ोन काट दिया और मेरी आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगे। तभी अंकिता ने मैसेज किया कि तुम मेरे कॉलेज में आ जाओ, हम दोनों बैठकर बातें करेंगे और साथ में घर जाएंगे। उस दिन मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। दोनों रात में जग कर बहुत बातें किया करते थे। करीब 1 साल तक ऐसे ही चलता रहा। 1 साल के बाद अंकिता की कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई और वो अपनी फैमिली के साथ हमेशा के लिए शिमला चली गई। उसके जाने पर मुझे बहुत दुख हुआ। शिमला जाने से पहले मैं उसको मिलने भी गया था। उसके शिमला जाने के बाद भी हम दोनों के बीच में बातें होती रहती थी। करीब 2 महीनों के बाद अंकिता के घर वाले उसकी लड़का ढूंढने लगे। अंकिता ने जैसे ही मुझे ये बात बताई तो मैं बहुत रोने लगा। उसने कहा कि तुम परेशान ना हो, मैं अपने घर वाले से तुम्हारे बारे में बात करूँगी। उसके घर वालों को बहुत समझाया पर वह उसकी बात नहीं मान रहे थे। मैं बहुत परेशान होने लगा और उसकी याद में रोता रहा। कुछ महीनों के बाद पता चला कि अंकिता अब मेरी नहीं होगी। कुछ टाइम बाद अंकिता की शादी भी हो गई। शादी होने के बाद भी अंकिता मुझे बात करती है, पर एक दोस्त की तरह।
वैसे तो अंकिता का पति एक अच्छा लड़का है, वो उसके बहुत प्यार करता है और उसको काफ़ी खुश रखता है। मुझे अंदर ही अंदर दुख होता है कि आखिर अंकिता मेरी क्यों नहीं हो पाई। बस मैं ऊपर वाले से यही कहना चाहता हूँ कि जब अंकिता को मेरा बनाना ही नहीं था तो मुझसे मिलवाया ही क्यों।